बेटा अपन कल पढ़ रहे थे कंपाउंड नंबर 7 के बारे में, सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें अपन ने माइक्रोकोस्मिक सोल्ट के बारे में पढ़ा था। कल इसका प्रिपरेशन कर लिया था अपन ने माइक्रोकोस्मिक सोल्ट का। अब आज बेटा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोकोस्मिक सोल्ट। ओके, तो देखो पहला गुणधर्म क्या है बेटा इसका, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये एक रंगहीन क्रिस्टलेटोस होता है जो जल में आंशिक रूप से विलय होता है। ओके, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक रंगहीन क्रिस्टलेटोस होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, जो कि आंशिक रूप से जल में विलय होता है। ओके, जब बेटा इसको हीट किया जाता है यानी NH4, ये क्या है, माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट। जब इसको हीट किया जाता है तो ये सोडियम मेटा फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है यानी PO3। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम मेटा फॉस्फेट। सोडियम मेटा फॉस्फेट प्लस NH3 प्लस H2। ओके, इस सोडियम मेटाफॉस्फेट की रिएक्शन जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो देखो यानी PO3 प्लस CO, तो क्या बनता है NaCuPO4, अर्थात ये ब्लू मास का एक यौगिक बनता है जिसका रंग कैसा होता है, नीला, ब्लू मास। ओके, देखो माइक्रोस्कोपिक जो साल्ट होता है बेटा, इसका उपयोग कलर्ड आयन के डिटेक्शन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कलर्ड आयन मतलब रंगीन आयनों के पहचान करने में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ओके, तो माइक्रोकोस्मिक salt is used for the detection of colored ions। ओके, माइक्रोकोस्मिक लवणों का उपयोग किसमें किया जाता है, रंगीन आयनों की पहचान करने में या डिटेक्शन करने में किया जाता है। ओके बेटा, जो ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट बोरेक्स बीडी टेस्ट के समान होता है। बोरेक्स बीडी टेस्ट अपन द्वितीय वर्ग के तत्वों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ओके, तो देखते हैं अपन, द टेस्ट इज सिमिलर टू द बोरेक्स बीडी टेस्ट। किसके समान होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट के समान होता है। ओके, इसका नाम है बेटा बोरेक्स मनका परीक्षण। एक दो बार कंपटीशन में पूछा गया है, बोरेक्स मनका परीक्षण। ओके, देखो इसका उपयोग किन किन आयनों के डिटेक्शन में किया जाता है, Cu2 प्लस आयन, Na2 प्लस आयन, Mn2 प्लस आयन, CO2 प्लस आयन आदि। इन आयनों के बेटा डिटेक्शन में इस टेस्ट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपने इसका उपयोग, यूजेज ऑफ
माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकोस्मिक लवणों के उपयोग। ओके, देखो बेटा, इस लवण का उपयोग मुख्यतः सिलिका के टेस्टिंग में किया जाता है। ओके, इट इज स्पेशली used for testing silica SiO2 silica with which is क्लाउडी मतलब बादल के जैसा, bead containing floating properties of silica is obtained. Floating properties of silica is obtained. ओके, ये हो गया बेटा सोडियम के कंपाउंड्स। नेक्स्ट सोडियम के जो कंपाउंड्स आते हैं 8th नंबर का, उसको कहते हैं अपन NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको तुम जानते हो, इसको रॉक साल्ट या ब्राइन के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड या ब्राइन। ओके, इसका दूसरा नाम है बेटा कॉमन सॉल्ट, मतलब साधारण लवण, और नेक्स्ट नाम इसका रॉक साल्ट, मतलब चट्टानी लवण, और नेक्स्ट नाम इसका सी सॉल्ट या समुद्री लवण। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। ब्राइन के नाम, ब्राइन किसको कहते हैं बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। ओके, ये याद रखना है तुम्हें। अब आता है अपने सोडियम के अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी जो तुम पढ़ लेना, जो मैंने PDF फाइल भेजी थी। ओके, नेक्स्ट आता है अपने सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी कुछ जो मेन रिएक्शन है बेटा, जो PDF फाइल से पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को बता देना, है ना। ओके, नेक्स्ट अपन 10वें नंबर के कंपाउंड को पढ़ेंगे, कंपाउंड नंबर 10। ये आता है अपने, इम्पोर्टेंट है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, और बेटा इसका दूसरा नाम है ग्लोबर साल्ट, GLAUBR इज ग्लोबर सॉल्ट। ओके, सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण, इसका सामान्य सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2। ओके, ये होता है ग्लोबर साल्ट। तो पहले पढ़ते हैं अपन बेटा इसकी प्रिपरेशन। ग्लोबर साल्ट को बनाने की विधियां। ओके, प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन में जो फर्स्ट मेथड है वो लेते हैं बेटा अपन ली ब्लांक प्रोसेस। ली ब्लांक प्रोसेस। ओके, देखो बेटा, इस प्रोसेस में अपन रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड की H2SO4 के साथ। ओके, तो इससे क्या बनता है? सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl। ओके,
द डिटेल ऑफ प्रिपरेशन आर डिस्कस्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अपन बेटा इसका जो डिटेल स्टडी है वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में कर चुके हैं। ओके, इन हाइड्रेशन सोडियम सल्फेट और सॉल्ट केक इज ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। ओके, देखो जो सेकेंड प्रोसेस है वो है फ्रॉम चिली साल्टपीटर, फ्रॉम चिली साल्टपीटर। बेटा चिली साल्टपीटर के द्वारा भी अपन सोडियम सल्फेट को प्राप्त कर सकते हैं। चिली साल्टपीटर क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, तो प्राप्त होता है अपन को सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3। ओके, जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है NaHSO4, इसके रिएक्शन करवाते हैं अपन सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इससे क्या बनता है? सोडियम सल्फेट। ओके, प्लस HCl। नेक्स्ट है हारग्रीव्स प्रोसेज। जो सेकेंड प्रोसेज है बेटा ग्लोबल सॉल्ट को बनाने की, उसको कहते हैं अपन हारग्रीव्स प्रोसेज। हारग्रीव्स प्रोसेज। ओके, इसमें क्या करते हैं अपन? सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं जल प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो देखो बेटा 2Na2SO4 प्लस 4HCl, ये क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट। देखो अब पढ़ते हैं बेटा अपन इसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। किसके? सोडियम सल्फेट के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2SO4 into 10H2, अर्थात ग्लोबल लवण के गुणधर्म। ओके, तो देखो बेटा ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलेटोस होता है, लाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। इट्स सॉल्यूशन इज न्यूट्रल नेचर। इसका जो विलयन होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। ओके, देखो साहब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसको जब कार्बन के साथ में गर्म किया जाता है Na2SO4 प्लस 4C, तो क्या बन जाता है? सोडियम सल्फाइड प्लस 4Cl। ओके, कुछ रिएक्शन है इसकी। यदि इसको बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। ओके, यदि लेड क्लोराइड के साथ किसी रिएक्शन करवाई जाती है तो बेटा क्या बनता है? लेड सल्फेट प्लस 2NaCl। ओके, आप पढ़ते थे बेटा इसके यूजेज, उपयोग। किसके? सोडियम सल्फेट या ग्लोबल सॉल्ट के उपयोग। तो देखो इसका फर्स्ट उपयोग है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस किस के निर्माण में इसका यूज किया जाता है? सोडियम सल्फाइड में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में, ओके, सोडियम थायो सल्फेट में, Na2H2O3 जिसको अपन हाइपो भी कहते हैं, कोमा, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में एक्सेट्रा। ओके, आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसका यूज आता है बेटा, इट इज यूज्ड एज मिल्ड लैक्सेटिव इन मेडिसिन्स। इसका उपयोग मेडिसिन में भी किया जाता है। ओके, यूज्ड एज माइल्ड लैक्सेटिव
इन मेडिसिन। इसका उपयोग मेडिसिन के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बोर्ड। किस किस में किया जाता है इसका यूज? पेपर बोर्ड में, कोमा, क्राफ्ट पेपर में, ओके, विंडो ग्लास में, खिड़कियों के कांच के निर्माण में। ओके बेटा, ये हो गए अपने सोडियम के सारे एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है अपना पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट आता है अपना पोटेशियम। अब जो पोटेशियम के वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बेटा, जो खनिज है इसके मिनरल्स है, उसको देख लेते हैं अपन। देखो कौन कौन से कंपाउंड्स है जो पोटेशियम से मिलकर बने होते हैं। पहला है बेटा सिल्वाइट, इसका फॉर्मूला होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा है अपने कार्नेलाइट, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार नीट यूम IIT में पूछा जा चुका है। कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2, KCl इंटू MgCl2 बेटा इंटू 6H2O। देखो एक डबल साल्ट है, देखो लवण है जो पोटेशियम एवं मैग्नीशियम धातुओं से मिलकर बना होता है। KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। नेक्स्ट है अपने केनाइट, ओके, केनाइट का फॉर्मूला होता है अपने KCl इंटू मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, इंटू MgCl2 इंटू 3H2। ये होता है अपने केनाइट का फॉर्मूला। ओके, फिर आता है बेटा इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्ट पीटर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसकी स्टडी अपन पहले कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसका कंपाउंड फेल्डस्पार, ये सब पूछे जा चुके हैं, ये मेटलर्जी में भी आएंगे बेटा, धातु कर्म वाले लेसन में 12th के अंदर। तो इनके जो फॉर्मूला हैं इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ओके, फेल्डस्पार, इसका फॉर्मूला होता है K2O इंटू Al2O3 इंटू 6SiO2, इसको क्लेबी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पॉलीहेलाइट, नेक्स्ट कंपाउंड पोटेशियम का बेटा, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू MgSO4 इंटू कैल्शियम सल्फेट इंटू 6H2। ओके, ये हो गया अपने पोटेशियम के कंपाउंड्स। ओके, पोटेशियम का जो बेटा फर्स्ट कंपाउंड है वो लेते हैं अपन KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त नहीं करनी तुम्हें, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। दूसरा है अपने पोटेशियम आयोडाइड, ये इम्पोर्टेंट है पोटेशियम आयोडाइड वाला। देखो बेटा पहले इसका प्रिपरेशन करेंगे अपन। पोटेशियम आयोडाइड को बनाने की विधियाँ। ओके, तो इसमें पहला लेते हैं अपन KOH की रिएक्शन, जब HI के साथ में करवाई जाती है। KOH फर्स्ट मेथड है, KOH प्लस HI। ओके, गिव्स Ki प्लस H2, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन। इसी प्रकार दूसरा मेथड है, जब पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है बेटा 2Ki प्लस CO2 प्लस H2। ओके,
नेक्स्ट मेथड है, जब आयोडीन की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है 6KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब भी बेटा पोटेशियम आयोडाइड बनता है प्लस KiO3 प्लस 3H2। यदि KiO3 की रिएक्शन कार्बन के साथ में करवाई जाए तो देखो तब भी पोटेशियम आयोडाइड बनता है। ओके, potassium iodide is obtained on large scale by the reaction of ferrospheric iodide on potassium carbonate, the solution is boiled। देखो सबसे लार्ज मात्रा में अगर पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन किया जाता है तो निम्नलिखित वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा 4K2CO3, ये क्या है पोटेशियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन Fe3I8, इसका नाम क्या होता है फेरोसोफेरिक आयोडाइड, फेरोसोफेरिक आयोडाइड। ओके, प्लस 4H2। तो देखो क्या बनता है 8Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड बन गया प्लस 4CO2 प्लस FeOH का होल राइज टू फेरस हाइड्रोक्साइड इंटू 2FeOH का होल थ्राइस। ओके, फेरोसोफेरिक आयोडाइड ऑन पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा ये रिएक्शन प्राप्त होती है बेटा। जो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है अपन को, पीपीटी प्रेसिपिटेशन या अवक्षेप। ओके, देखो जो अपन ने Fe3I8 लिया था इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, जब आयरन की रिएक्शन आयोडीन के साथ में करवाई जाती है तो फेरस आयोडाइड बनता है। इस फेरस आयोडाइड की रिएक्शन पुनः आयोडीन के साथ कराने पर Fe3I8 फेरोसोफेरिक आयोडाइड प्राप्त होता है। फेरोसोफेरिक आयोडाइड। ओके, जो प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है अपने बेटा कंपाउंड, इसका 3rd नंबर का कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम का नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, फॉर्मेशन कैसे करते हैं अपन इसका प्रिपरेशन, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HNO3 के साथ में कराई जाती है दो बेटा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब आता है यूजेज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के बेटा उपयोग। ओके, तो देखो पहला उपयोग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द एक्सप्लोसिव एंड फायर वर्क्स। इसका फर्स्ट यूज है बेटा खाद के निर्माण में, जो रासायनिक खाद होते हैं रासायनिक खाद एवं विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद एवं विस्फोटक एक्सप्लोसिव विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपने सेकंड इसका उपयोग बेटा, जब पोटेशियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है
सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या प्राप्त होता है 2KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, इट इज यूज्ड स्पेशली एट द इग्निशन ऑफ माचिस। नेक्स्ट है बेटा थर्ड है, इट इज लेस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक जानते हो, वायुमंडल से नमी अवशोषित करने वाला या वाटर को अवशोषित करने वाला। इसके ये बेटा बहुत कम आर्द्रता ग्रही प्रकृति का होता है। ओके, नेक्स्ट है इसके ऑक्साइड। ऑक्साइड से अपन पहले पढ़ चुके हैं, सुपर ऑक्साइड है ना, उनका निर्माण पहले पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपने इसका नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा आता है इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके बेटा, जिसको कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक पोटास। ओके, देखो इसका जो फॉर्मेशन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसा ही बेटा। KCl विलयन का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो इसका निर्माण किया जाता है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्षार होता है जिसका उपयोग गैसों के अवशोषण जैसे CO2 एवं SO2 के अवशोषण में किया जाता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक टू द CO2, SO2 एक्सेट्रा। ओके, कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है पोटास लाई। किस नाम से जाना जाता है, पोटास लाई के नाम से। ओके, देखो जब एथिल ब्रोमाइड के साथ C2H5Br, ये क्या है बेटा, एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन KOH के साथ में कराई जाती है तो देखो क्या बनता है, एसिटिलीन C2H4 प्लस KBr प्लस H2। C2H4 क्या है, इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, H, ये क्या है, एसिटिलीन। ओके, या एथीन। नेक्स्ट आता है पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पोटेशियम का कंपाउंड है बेटा पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2CO3। इसे बेटा पोटास के नाम से भी जाना जाता है, पोटास, और इसका नेक्स्ट नाम है पर्ल एस। पोटास या पर्ल एस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, पहला है इसका प्रिपरेशन। निर्माण। ओके, देखो KCl की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराई जाती है तो KHSO4 प्लस HCl बनता है। जब KHSO4 की रिएक्शन KCl के साथ कराई जाती है बेटा तो देखो K2SO4 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। जब पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कार्बन के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में कैल्शियम सल्फाइड प्लस CO2 बनती है, 2CO2। ओके, ये इसका इम्पोर्टेंट मेथड है। तो ये था बेटा अपना एस ब्लॉक के अंतर्गत प्रथम वर्ग। अब अपन चालू करते हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत द्वितीय वर्ग। एस ब्लॉक के अंतर्गत सेकंड ग्रुप मतलब द्वितीय वर्ग।
द्वितीय वर्ग या सेकेंड ए ग्रुप। ओके, देखो बेटा, द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं इनको क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाना जाता है। क्षारीय मृदा धातु अर्थात एल्केलाइन अर्थ मेटल्स किस नाम से जाना जाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से, सारे मृदा धातुओं के नाम से। ओके, तो बेटा सर्वप्रथम इस ग्रुप के अंदर अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा इस ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं तुम्हें पता है बेटा? मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व हैं। देखो बेरिलियम कौन से नंबर का आता है? 4 नंबर का। इसी प्रकार मैग्नीशियम 12 पे आता है, कैल्शियम 20 पर आता है, स्ट्रोंशियम 38 पर आता है, बेरियम बेटा परमाणु क्रमांक 56 है और रेडियम 88 पर आता है। ओके, आज के लेक्चर में बेटा यहाँ तक ही। नेक्स्ट अपन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।